हरे कृष्णा। आज देखना है आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव पढ़ चुके हैं और अभी आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके पहले आप अन्य टेंस को पढ़े हैं, इसलिए आपको अंदाज़ा हो गया है कि नियम ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहता है और उसी पैटर्न पे लिखा जाता है ताकि बच्चों को बड़े आराम से समझ में आ जाए। अब जैसे देखो रूल नंबर 1 में क्या दिया गया कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, अब तो बार बार सुनते सुनते मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा कि वाक्य के प्रारंभ में हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर क्या लिखोगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऐसा करना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल कैसा है, जैसे क्या वह अपना काम कर चुका है, क्या वह अपना काम कर चुका है, तो क्या कहाँ है, वाक्य के प्रारंभ में। तो यहाँ क्या बताया गया कि यदि वाक्य के प्रारंभ में हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्या लिखेंगे, वेरी फर्स्ट। सबसे पहले क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो अब यहाँ क्या है कि ये ही है, सब्जेक्ट आपका वह है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, हैज। तो हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक। अब यहाँ हो गया रूल नंबर 2 में। इस प्रकार और आप लोग इसके और सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको ये कम समय में हमें ज़्यादा बातें बताना होता है, इसलिए हम एक एग्जांपल देते हैं। और कम समय के बारे में बार बार आप लोगों को बताया हूँ, कम समय लेने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि आप बच्चों को, अब जो 45 मिनट के क्लास है, 40 मिनट के क्लास है या 60 मिनट का क्लास है, उसको हम 6 मिनट या 5 मिनट में कोशिश करते हैं बताने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी स्पीड तो रहेगी, या शॉर्टकट बताया जाता है, या इतना हम प्रैक्टिस नहीं इस पर करा पा रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस घर पे करना होगा, इस तरह के और वाक्य बनाएं। जहाँ दिक्कत आएगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, अथवा हमें फ़ोन भी कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन करके बात कर लो, और जो बच्चे पास में हैं तो ठीक है। अब जैसे देखो रूल नंबर 2, तो जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कहाँ हो आदि वाक्य के मध्य में हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी अंग्रेजी लिख देंगे। अब बाकी नियम पूर्ववत, पूर्ववत माने जो पहले है, यहाँ मैंने पूर्ववत नहीं लिखा है, जानबूझ के पूरा लिखा है ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत न हो, अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो पहले उनकी अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब, उनकी किसकी अंग्रेजी लिखना है, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तुमने यह कार्य क्यों किया। तो अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के मध्य में है। तो आप पहले क्या लिखोगे, क्यों की अंग्रेजी लिखोगे, क्यों। तो क्यों के लिए वाई। अब यहाँ तुमने है तो तुमने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। तो इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, हैव करेंगे। तो व्हाई हैव यू डन दिस वर्क, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर क्या करना है, जहाँ हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट करना है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बताया, और इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप ऐसे ही समझ लो तो वो नियम इसी प्रकार में समझ में आ जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने की दशा में, सुन लीजिए, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य के नकारात्मक होने की दशा में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब चीज़ वैसा का वैसे रहेगा। प्रश्नवाचक वाक्य के नकारात्मक होने की दशा में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बस बाकी नियम वही रहेगा, ठीक है। हरे कृष्णा।